सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। लेकिन हमारे समाज में पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा अधूरा और इस दुनिया से एक पत्नी को सिर्फ उसका पति ही बचा सकता है। तुम ठीक कह रही थी, विद्या की सारी जिंदगी का सवाल है और अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए कुछ करें। हाँ छोटी माँ, लेकिन हम करें तो क्या करें? इन हालात में मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा है। अगर आपके जहन में इस बात का कोई हल है तो आप बताइए ना हमें। हाँ, हमारे पास एक हल है। विद्या को हमें एक नई जिंदगी देनी पड़ेगी। हमें विद्या की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। क्या कह रही है माँ? विद्या की दूसरी शादी? इसके अलावा हमारे पर और दूसरा उपाय कहाँ है अनिकेत? सिर्फ इस उम्मीद पे कि सागर एक दिन ठीक हो जाएगा। हम विद्या को उसकी सारी जिंदगी इस तरह से घुट-घुट कर नहीं जीने दे सकते। और अगर सागर ठीक हो गया तब? यही तो दुनिया कायम है। अब सागर ठीक हो जाएगा, इस बात की उम्मीद सबसे ज्यादा विद्या को है माँ। मेरी मानो तो कोई भी फैसला लेने से पहले आप दोनों एक बार हॉस्पिटल जाकर सागर की हालत देख लीजिए। अगर उसके ठीक होने के आसार नजर आ रहे हैं तो हम तो इंतजार करेंगे ही, लेकिन अगर फिर जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक है, हम अभी सागर को देखने अस्पताल जाएंगे। चलो अनिकेत। चलिए। सिंदूरा
सिंदूरा बोल रही है। मेरे घर वाले हॉस्पिटल पहुंच रहे होंगे। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। थैंक्स ललन। तुम नहीं जानते आज मैं कितने दिनों के बाद शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अपने आप को समेटकर मैंने अपने अंदर ही बंद कर लिया था, लेकिन आज फिर से आजाद घूमने का दिल कर रहा है। हेलो, हम लल्लन प्रसाद बोल रहे हैं। आप समय पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, रखते हैं। अरे ललन जी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो ना। हाँ चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? कछु नहीं। चलिए आइए। हेलो लल्लन। नमस्ते महुआ दीदी। लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं। हाँ, महुआ जी को शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं भैया। हाँ तो हाँ ना, नहीं काहे कह रहे हो। चलिए महुआ जी, चलिए। बेटा यार बहुत अच्छा है लल्लन। कहा भैया जी? क्या हो रहा है? कहा भैया जी, आप हमारी बात को समझे ही नहीं। अरे आपकी प्लानिंग के अनुसार ही चल रहे हैं हम। हाँ। गुड लक। जाता है। बेटा लल्लन, उस्ताद से उस्तादी करने की कोशिश कर रहे हो। जुम्मा 4 दिन हुए नहीं पैदा होकर और दद्दू को पालने में झुलाने की तरकीब बना रहे हो। रुक जा बेटा, तुम्हारी तो ऐसी पतलून ढीली करेंगे कि जीवन भर कमर पर हाथ रहेंगे तुम्हारे। अरे महुआ जी, आपने कुछ खाया नहीं? कसम से जिंदगी का मजा आ जाएगा आपको। खाइए ना। नहीं ललन, मैंने पहले कभी रास्ते का खाना नहीं खाया है। अरे कभी नहीं खाया है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अब भैया एक प्लेट दो। एक लीजिए खाइए। अरे महुआ जी, आपकी प्लेट में तो कछु नहीं है, कुछ खा ही नहीं रही हैं आप। अब भैया ये 2-3 गोलगप्पा बना कर और दो। हाँ, अब हम अभी आते हैं पानी पी के। हैं? आप खाओ, हम अभी आते। सुनिए, हम महुआ जी को ऐसा ही उलझा के रखते हैं और आप अचानक से उनके सामने आ जाइएगा और ऐसा दिखाइएगा कि जैसे आप यहाँ अभी अभी आए हैं। और खुशी की बात तो ये है कि आज महुआ जी का मूड बहुत ही अच्छा है। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। समझ रहे हैं ना कार्तिक बाबू, आपको क्या करना है? अरे कार्तिक बाबू समझ रहे हैं ना आपको क्या करना है? कैसे लगी मेरी ट्यून? मैं अच्छा गिटार बजा लेता हूँ बहुत, मुझे पता है। अच्छा अब मैं गाना भी गाऊंगा, ठीक है? फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं गाऊंगा भी और गिटार बजाऊंगा भी। विद्या फेवरेट गाना गाऊंगा मैं, उसको बहुत पसंद है वो गाना।
तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना। अच्छा रहा तुम्हें? ये विद्या का फेवरेट सॉन्ग है, फेवरेट। सागर बेटा, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। नहीं साथ लो। आइए। मैं मार दूंगा तुम, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नर्स, इसको सुला दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसा खाना नहीं खा सकती। देखो ना कैसे लकड़ी जैसे सूख गई हूँ मैं। इससे तो अच्छा है मैं हाउस टू हाउस जाकर खाने के लिए भीख मांगू। कम से कम भीख में लोग ऐसी जली हुई रोटियां तो नहीं देंगे। वाह रे मेरी राजकुमारी, जैसे ऐसे खाने खाने का मुझे शौक है, और ये नखरी मुझे क्यों दिखा रही है? हाँ, अरे सब कसूर तो तेरा उस सत्यवादी पति का है जो सब कुछ छोड़ के यहाँ चला आया, या तो फिर तेरा है, ऐसी घोड़ी जैसी बड़ी है लेकिन खाना पकाना अभी तक नहीं आता। मम्मा मैंने तो सिर्फ ये रोटीज बनाई, सब्जी तो आपने कुकिंग की है ना। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है। देख चालू, भूख के मारे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब ज्यादा बोली ना तो एक झपड़ लगा दूंगी, समझी? चीनू जी बहुत स्मेल आ रही है। आपने आज शराब पी है क्या? तो क्या हुआ? सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करते हैं हम। तो क्या हुआ अगर कुछ दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ी सी पी ली तो क्या आफत आ गई? क्या आफत आ गई? खबरदार खबरदार, हमसे सवाल जवाब किया तो इस घर के मालिक हम हैं, इस घर के मालिक। यहाँ पर सवाल जवाब करने का भी अधिकार सिर्फ हमारा है, समझे आप लोग? हाँ चलो, अबे भूख लगी है, खाना ले आओ, जल्दी करो। लो।
रोटी है। रोटी के नाम पर सड़ा हुआ आटा है और ये सब्जी, ऐसी गंदी सड़ी हुई सब्जी। ऐसा खाना होता है आपके यहाँ पर? हाँ? चीनू जी ऐसा मत बोलिए, हमने ये खाना बहुत मेहनत से बनाया है और हम लोग भी तो यही खाने वाले हैं ना। चीनू जी हमें तो बस यही बनाना आता है। चुप! एकदम चुप। एक तो नालायकी करती हो, ऊपर से बदतमीजी करती हो। हम मर मर के 2 पैसे किस लिए कमाते हैं? इज्जत की 2 रोटियां खाने के लिए ना। तुम दोनों माँ बेटों से उतना भी नहीं बनता। सारा दिन इठलियां बनकर गप्पे लड़ाती रहती हो। चिनू बेटा देखो, आप तो बोलो ही मत। खुद तो मुफ्त की रोटियां खाती हो, अपने साथ अपनी बेटी को भी कामचोर बना दिया है। लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला। हाँ अजय, हमने आपके लिए 4 घरों में बात की है। कल सुबह ही जाकर आपको सबके घर में झाड़ू पोछा कटका मारना होगा। समझ में आ रही है ना बात? क्या सोच रही है छोटी? मिलाई सागर से? हाँ, और उससे मिलने के बाद हमने फैसला किया है कि हम विद्या की शादी करवाएंगे। छोटी माँ। हाँ सिंदूरा, सागर की हालत देखने के बाद हमने ये फैसला कर लिया है कि हम विद्या को इतनी उदासी भरी जिंदगी नहीं दे सकते। अपने बेटे की हालत देखकर दिल रो रहा है हमारा सिंदूरा, लेकिन यही दुख हम अकेले सहेंगे। विद्या को उसकी खुशियां जरूर मिलेंगी। लेकिन छोटी माँ, क्या आपको लगता है कि विद्या दोबारा शादी के लिए राजी होगी? विद्या इस घर की दुल्हन नहीं, बेटी है सिंदूरा। और बच्चों को अच्छे बुरे का एहसास दिलाना माँ बाप का ही फर्ज होता है। अगर उसके दिल में कोई झिझक होगी तो हम उसे समझा देंगे। हम करेंगे राजी विद्या को शादी के लिए। विद्या, विद्या। जी माँ, कुछ चाहिए माँ आपको? हाँ, आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। कुछ बहुत खास, कुछ ऐसा जिसकी हमें बहुत जरूरत है। तुम्हारे मुझसे कहा। क्यों विद्या,
हमें वो हाथ दोगी? आप किस बात के लिए हमारी हाथ चाहती है माँ? विद्या, हम चाहते हैं कि तुम फिर से शादी करो।